फ्यूजर और औरोबिंदो फार्मा, लुपिन, सिप्ला, अजंता फार्मा, सन फार्मा सभी स्टॉक्स 1.5 से 3.5% की गिरावट के साथ कारोबार करते हुए। लेकिन इसके पीछे की फंडामेंटल वजह क्या है? विदेशी फार्मा कंपनियों पर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की सख्ती की तैयारी शुरू हो चुकी है। पूरी खबर और डिटेल्स के साथ अब हमारे साथ वरुण दुबे जुड़ चुके हैं। वरुण, बताएं क्या है पूरी डिटेल्स और कौन सी कंपनी पर कितना असर इस पूरी खबर का हो सकता है? असर की बात करेंगे तो असर कोई ज़्यादा नहीं होगा, सेंटिमेंटल इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप नो डाउट इन्होंने पहले भी कहा था कि हम टैरिफ जो है वो बढ़ाएंगे, तो अब टैरिफ नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन हाँ अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को ये स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप इनका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पढ़ेंगे तो इनने कहा है कि क्योंकि यूएस में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करने के लिए काफ़ी समय लगता है, 5 से 10 साल के पास का समय लगता है, तो ये चाहते हैं कि वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाए, खासकर फार्मा में, और उसके लिए कुछ हद तक कदम जो है वो उठाया जाए। जैसे कि यूएस एफडीए को कहा है कि आप अपने जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो सेटअप करने का समय सीमा है उसको कम करने की कोशिश करें, इस तरह के रूल्स और रेगुलेशन जो है वो लेके आए। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो है उनको कहा गया है कि जो एनवायरमेंट क्लियरेंस लगता है पूरा सेटअप करने के लिए प्लांट को, उसको आप जल्द से जल्द कंप्लीट करें ताकि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो सेटअप करने में आसानी हो। इसके अलावा फॉरेन कंपनीज, उनके लिए जो इंस्पेक्शन फीस होती है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए, उसको बढ़ाने की बात जो है वो की गई है, और एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के लिए एनफोर्समेंट जो है उसको भी बढ़ाने की बात जो है वो की गई है। साथ ही साथ फॉरेन फार्मा यूनिट जो है जो कि यूएस में है, उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की बात की गई है। सरप्राइज विजिट करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, और अगर दिक्कतें आई तो उनका नाम पब्लिकली जो है वो यहाँ पे सामने दिया जाएगा। हालांकि देखिए अभी भी अगर आप देखेंगे तो यूएसएफडीए अगर इंस्पेक्शन करता है और कोई दिक्कतें आती है तो जाहिर सी बात है वो तो हो ही जाती है, और डिस्क्लोजर्स में भी आ जाता है हमारे बीएसई कंपनीज में अगर आप देखेंगे तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि हम पब्लिकली इनका नाम जो है वो सामने रखेंगे। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उनकी बात ये कर रहे हैं, तो इसके लिए कहीं ना कहीं अब ये डर है कि शायद यहाँ पे जो फार्मा पे सख्ती है वो बरतने की बात ये कर रहे हैं। हालांकि इन्होंने फिर से एक बार रिआइटरेट किया कि अगले 2 हफ्ते में हम जो है वो टैरिफ का ऐलान कर सकते हैं फार्मा पे, तो कितना ऐलान करेंगे वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन बाकी दूसरे देशों को दिक्कतें पहुंचाने से ज़्यादा ये अब ये कोशिश कर रहे हैं कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको बढ़ावा दिया जाए। मैं कुछ एनालिस्ट से भी बात कर रहा था, उनका कहना है कि ये जो कदम डोनाल्ड ट्रंप ने उठाए हैं इसका बड़ा इम्पैक्ट जो है आपको शायद इंडियन फार्मा कंपनीज पे नहीं देखने मिलेगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग की जो बात वहाँ पे हो रही है वो दरअसल इनोवेटर्स को इम्पैक्ट करेगा। इनोवेटर्स जो है उनको यहाँ पे फ़ायदा होगा, क्योंकि जो समय सीमा लगती थी अभी तक मैन्युफैक्चरिंग को सेटअप करने में वो शायद यहाँ पे कम होते हुए नजर आए। जहाँ तक जेनरिक का बात है, जो कि इंडिया सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, वहाँ पे शायद दिक्कतें नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ पे कॉस्ट आर्बिट्राज है जिसको इंडिया एंजॉय करता है या फिर बाहर की कंपनियाँ जो है वो एंजॉय करती है, तो शायद वहाँ पे इम्पैक्ट नहीं होगा, इनोवेटर्स पे इम्पैक्ट होगा। और इनोवेटर्स में इंडियन कंपनीज वैसे भी नहीं है, जो है वो यूएस की कंपनीज ही है। तो मोर ऑफ अ सेंटिमेंटल इम्पैक्ट जो है वो आपको देखने मिल रहा है, और ये इसलिए भी है क्योंकि शायद डोनाल्ड ट्रंप जो है वो लगातार फार्मा सेक्टर जो है उस पर नए नए कदम उठाते जा रहे हैं। ठीक है वरुण, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये सारे के सारे डिटेल देने के लिए। पूरे अच्छे से आपने बता दिया पूरा का पूरा माजरा क्या है। आज थोड़े से फार्मास्यूटिकल वाली कंपनीज ग्लेन को छोड़ के ज़्यादातर हल्के प्रेशर में भी हैं। एक बार ज़रा चेक करा लेते हैं डेरिवेटिव्स में कौन सी ऐसी शेयर्स हैं जहां पर थोड़ी सी पोजीशंस में डाउट लग रहा है या फिर थोड़ा और प्रॉब्लम आ सकती है। बड़े शेयर ही देखना, हाँ छोटे शेयर इस समय ना देखे जाए तो ज़्यादा ही ठीक है। मैं शॉर्ट वाली साइड